मालूम हो कि तेलंगाना में चुनाव संहिता लागू है। इसके चलते पुलिस और विशेष अधिकारी सघन निरीक्षण कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पुलिस ने मंत्री केटीआर की गाड़ी की चेकिंग की। भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के तारक रामाराव के वाहन का पुलिस और चुनाव कर्मियों ने निरीक्षण किया। भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के तारक रामाराव कामारेड्डी पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। तारक रामाराव के वाहन का पुलिस और चुनावी कर्मियों ने निरीक्षण किया। केटीआर ने तूपरान के पास मंत्री के वाहन को रोककर उनके वाहन से निरीक्षण में पूरा सहयोग किया। निरीक्षण के बाद केटीआर कामारेड्डी चले गए। पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता विवेक वेंकट स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी घोषणा पत्र समिति के साथ साथ बीजेपी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। विवेक और उनके बेटे वंशी ने शमशाबाद के नोवाटेल होटल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी का खंडवा ओढ़ लिया। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि विवेक का मानना है कि कांग्रेस के पास बीआरएस के शासन को खत्म करने की ताकत है, इसलिए वे कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनके शामिल होने से उनकी पार्टी को जैसे 1000 हाथियों की ताकत मिल गई है। आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आना तय है। विवेक ने कहा कि बीआरएस तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर का परिवार उनकी इच्छा के मुताबिक काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह केसीआर को हटाने के मकसद से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस मौके पर विवेक ने टिप्पणी की कि टिकट इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस नेता राम मोहन गौड़ बीआरएस में शामिल हो गए हैं। राम मोहन गौड़ को एलबी नगर विधानसभा से टिकट की उम्मीद थी, लेकिन इस सीट के लिए कांग्रेस पार्टी ने मधु याष्की को टिकट दे दिया है। इससे असंतुष्ट होकर राम मोहन गौड़ ने मंत्री हरीश राव की मौजूदगी में बीआरएस का खंडवा ओढ़ लिया। हरीश राव ने कहा कि राम मोहन गौड़ एक आंदोलनकर्ता हैं जिन्होंने कठिन समय में पार्टी के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी चुनावों में गुलाबी झंडा फहराने के लिए राम मोहन ने समर्थन प्रदान किया है। उधर राम मोहन गौड़ के बीआरएस खंडवा ओढ़ने से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता नाराज होकर वहां से चले गए। उन्होंने राम मोहन गौड़ पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को धोखा देने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए कहा कि आंदोलन के नेताओं को सरकार से पर्याप्त मान्यता प्राप्त नहीं हो रही है। फिल्म अभिनेत्री, पूर्व सांसद और बीजेपी नेता विजय शांति ने अपने राजनीतिक करियर पर भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने टिप्पणी की कि उनकी 25 साल की राजनीतिक यात्रा ने तब और अब केवल संघर्ष को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उन्होंने कभी कोई पद नहीं चाहा और अब भी ऐसा नहीं सोचती हैं। उन्होंने कहा कि यह सच्चाई है जो तेलंगाना के लोगों को बताई जानी चाहिए। इस हद तक ट्विटर के मंच पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तेलंगाना आंदोलन की राह पर चलकर तभी राज्य के लोगों के कल्याण को छोड़कर कुछ नहीं चाहा। यह तब सोचकर आंदोलन नहीं किया था कि आज बीआरएस पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे। आज मेरी लड़ाई केसीआर परिवार की लूट, कुछ बीआरएस नेताओं की अराजकता के खिलाफ है, उन बीआरएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ नहीं जिन्होंने तेलंगाना आंदोलन में मेरे साथ काम किया था। आपकी रामुलम्मा का एकमात्र उद्देश्य यह कामना करना है कि सभी दलों के तेलंगाना के लोग राजनीति मतभेदों की परवाह किए बिना हमेशा खुश और सम्मानित रहें। हर हर महादेव। विजय शांति ने ट्वीट कर जय तेलंगाना कहा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने राइतु बंधु और राइतु बीमा योजनाओं को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बताते हुए इसकी सराहना की है। निरंजन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस राज में किसान कर्ज होने पर काफी परेशान होते थे, पर केसीआर सरकार देश और दुनिया की एकमात्र सरकार है जिसने राइतु बंधु योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से अब तक 11 किस्तों में 72,815 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा किए हैं।
उन्होंने सवाल किया कि क्या रायतु बंधु और रायतु बीमा जैसी योजनाएं देश में कहीं भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में कहीं भी तेलंगाना जैसी योजनाएं नहीं हैं। तेलंगाना के गठन के बाद से अब तक उन्होंने कहा कि 1,33,000 करोड़ से 722.92 लाख मैट्रिक टन अनाज का संग्रहण किया गया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि तेलंगाना बीज क्षेत्र देश के लिए एक उदाहरण होगा। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि राहुल गांधी को तेलंगाना में विकास नजर नहीं आता है। पटानचेरू विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी ने कहा कि सांसद कोत्ता प्रभाकर रेड्डी पर हमले की पटानचेरू निर्वाचन क्षेत्र की ओर से कड़ी निंदा की जाती है। उन्होंने कहा कि हत्या की घटना को हल्के में लेने वाली कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया सबसे खराब है। सांसद कोत्ता प्रभाकर रेड्डी पर चाकू से हमला करने वाली, हिंसा की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी की हरकतों की हर कोई निंदा करता है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से पिछले 10 वर्षों में राज्य हरे भरे खेतों, प्रचुर जल संसाधनों और उत्तम प्रति व्यक्ति आय के साथ सभी क्षेत्रों में कदम दर कदम अपनी उपलब्धियां दर्ज करा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में ग्रामीण प्रशासन के प्रबंधन में कई सफलताएं दर्ज की हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने ऐसा उदाहरण देखे हैं जहां केंद्र सरकार के संगठनों ने तेलंगाना की उपलब्धियों को मान्यता दी है और कई बार पुरस्कार दिए हैं। ऐसे हरे भरे तेलंगाना को देखकर बर्दाश्त न करने के कारण कांग्रेस अपनी ट्रेडमार्क हिंसक राजनीति पर उतारू हो गई है। कांग्रेस का असली चेहरा ही अराजकता है। महिपाल रेड्डी ने आलोचना करते हुए कहा कि हमें याद है कि संयुक्त आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के शासन के दौरान किस तरह गुटबाजी की राजनीति, हत्या की राजनीति और हिंसा की राजनीति को बढ़ावा दिया गया था। लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बीआरएस नेतृत्व फिर से आएगा। मुशीराबाद के एमएलए उम्मीदवार मुठा गोपाल ने कहा। चुनाव प्रचार के तहत विधायक मुठा गोपाल ने गांधीनगर मंडल में घर घर जाकर प्रचार किया। मुशीराबाद विधायक उम्मीदवार मुठा गोपाल ने कहा कि महिला कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर नृत्यों में भाग ले रही हैं और बीआरएस कल्याण योजना को घर घर ले जा रही हैं। मुठा गोपाल ने कहा कि सभी योग्य लोगों को कल्याणकारी योजनाएं मिलेंगी और पिछले 10 वर्षों में किए गए विकास और कल्याण कार्यक्रमों से बीआरएस पार्टी के चलते राज्य में बीआरएस को ही जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लोग केसीआर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र को एक रोल मॉडल बनाया गया है, कई विकास कार्य किए गए हैं। मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रत्याशी अंजन कुमार यादव ने कहा कि बीआरएस पार्टी कुछ ही महीनों में डूब जाएगी। अंजन ने आरोप लगाया कि हार के डर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बीआरएस पार्टी में शामिल किया जा रहा है। मुशीराबाद कांग्रेस उम्मीदवार अंजन कुमार यादव ने चुनाव अभियान के तहत लोगों को कांग्रेस पार्टी की 6 गारंटी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने वादों के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करने के लिए मुख्यमंत्री केसीआर की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोग बीआरएस पार्टी से तंग आ चुके हैं और यह तय है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराएगा। इस मौके पर कई बीजेपी नेताओं को अंजन ने खंडवा पहनाकर पार्टी में आमंत्रित किया। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीआरएस उम्मीदवारों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। प्रचार करने आए नेताओं को पद से हटाया जा रहा है। यह घटना मुधोल निर्वाचन क्षेत्र के हंगीरघा गांव में हुई। स्थानीय लोगों ने विरोध किया, विधायक ने कुछ नहीं किया। बीआरएस नेताओं को लगातार लोगों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मुधोल विधानसभा क्षेत्र के हंगीरघा गांव में घटी। स्थानीय लोगों ने बीआरएस नेताओं को गांव में प्रवेश करने से रोक दिया और वापस भेज दिया। गांव के लोगों ने विरोध जताया कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक ने उनके गांव के लिए कुछ नहीं किया। संयुक्त रंगारेड्डी जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष के एम प्रताप को टीपीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर मल्लू रवि ने कांग्रेस पार्टी में आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में टीपीसीसी के जनरल सचिव नरसारेड्डी भूपति रेड्डी और चरण कौशिक यादव ने भाग लिया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अधिकारी सभी तैयारियां कर रहे हैं। ईसी ने मौजूद अधिकारियों को बिना किसी त्रुटि के कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग शांतिपूर्ण माहौल में मतदान करें।
तेलंगाना राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया है। कई बार उच्च अधिकारियों को आदेश जारी किए जा चुके हैं। आदेश के रूप में अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। नागरिकों को शांतिपूर्ण माहौल में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का आश्वासन देने के लिए ईसी विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसमें चेतावनी दी गई है कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सांसद कोत्ता प्रभाकर रेड्डी पर चाकू से हमले के बाद बीआरएस और कांग्रेस नेताओं के बीच वाक युद्ध चल रहा है। बीआरएस नेता आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है, तो वहीं पार्टी के नेता इस बात से नाराज हैं कि चाकू से हमला चुनाव में फायदे के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। मेदक एमपी दुब्बा का बीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी का स्वास्थ्य स्थिर है। डॉक्टरों ने कहा कि वह अभी होश में है, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। सांसद पर हत्या के प्रयास के बाद से ही बीआरएस कार्यकर्ता गुस्से से उबल रहे हैं। मंत्रियों, विधायकों, बीआरएस नेताओं ने घटना की निंदा की है और इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सत्ता पक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि वे चुनाव में इस बात का फायदा उठाने के लिए उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना में सिंचाई जल आवास प्रदान करने के लिए बीआरएस सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी रूप से निर्मित कालेश्वरम एलिवेशन योजना में लक्ष्मी बैराज, सरस्वती बैराज अब तकनीकी दोषों के कारण जर्जर हो रहे हैं। हाल ही में खबर आई है कि अन्नाराम में गोदावरी नदी पर बने सरस्वती बैराज के 38 से 40 खंभे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिस बिंदु पर बाढ़ का पानी छोड़ा जाता है, पानी नीचे ऊपर आ जाता है। लोगों को लगता है कि यहां बने इस टीले से कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि इंजीनियरिंग अधिकारियों का कहना है कि इस टीले से कोई खतरा नहीं है और नई तकनीक से रेत पर बने निर्माण के कारण ऐसी स्थितियां बनेंगी। अधिकारियों का कहना है कि इन पिलर के बीच बने गैप से गुजरने वाला पानी साफ है, इसलिए रेत निकालने पर ही खतरा है और जब फव्वारों में पानी निकलेगा तब दिक्कत होगी। इंजीनियरिंग अधिकारी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी गड़बड़ को वे दुरुस्त कर देंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों से वायु प्रदूषण की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 था, जो मंगलवार को 327 पर पहुंच गया। आज सुबह यह बढ़कर 336 हो गया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च इंडिया ने ये जानकारी दी। दिल्ली के पड़ोसी राज्य पंजाब के किसानों का कहना है कि उनकी फसल के खेतों में परली जलाने से निकलने वाले घने धुएं के कारण दिल्ली का वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ रहा है क्योंकि यह धुआं सर्दियों में हवा में नमी बढ़ाता है। इस धुएं से दिल्ली के लोगों की सेहत को खतरा है। अमेरिका में एमएस की पढ़ाई कर रहे राज्य के एक छात्र पर हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया। मामिल्यागुडेन खम्मम के पुचा वरुण राज इंडियाना के वैले पैराइसो में एक विश्वविद्यालय में एमएस की पढ़ाई करते हुए अंशकालिक नौकरी कर रहा था। युवक के पिता राम मूर्ति ने बताया कि डॉक्टरों ने वरुण का ऑपरेशन किया। वरुण पर हमला करने वाले जॉर्डन एंड्रेड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंडियाना पुलिस ने खुलासा किया कि वरुण पर एंड्रेड ने चाकू से हमला किया था। चोट गंभीर थी। डॉक्टरों ने बताया कि हालत बेहद गंभीर है। बताया जा रहा है कि फिलहाल वरुण बेहोश है। महबूबाबाद जिले में शिक्षक के पद पर कार्यरत राम मूर्ति ने मंत्री पुवाड़ा अजय से अपने बेटे को बेहतर इलाज दिलाने में मदद करने को कहा।